बोनस के तौर पर देख रही अमिताभ जी। महंत जी, अब कल्याण सिंह को नई पारी में आप किस भूमिका में देख रहे हैं? आपकी दृष्टि में अब क्या भूमिका उनकी हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा है, कल्याण सिंह निश्चित रूप से हम पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और कल्याण सिंह का जो भी यहाँ का चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल था और जिस कर्तव्य का उन्होंने परिचय दिया, उस पर आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे से लेकर के सब लोग गर्व कर रहे हैं। और माननीय कल्याण सिंह का सम्मान जो है हमारे समस्त भारतवासी और धर्माचार्यों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। अगर उनके सम्मान में आंच आती है तो हम सारे धर्माचार्यों को समझ लीजिए कि बहुत ही कष्ट होगा और उसके लिए हम सारे धर्माचार्य उनके सम्मान की लड़ाई के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। और हम लोग भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि माननीय श्री कल्याण सिंह जी के सम्मान में कहीं भी आंच नहीं आनी चाहिए। और इस बात को सीबीआई को भी समझना होगा कि माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने कोई अपराध नहीं किया है। माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने एक विदेशी आक्रांता आतंकवादी बाबर का जहां नाम था, उस नाम रूपी कलंक को मिटा करके हिंदुस्तान का जो धूमिल इतिहास था उसको स्थापित किया है। और कल्याण सिंह के लिए हम सारे धर्माचार्य अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और कल्याण सिंह के सम्मान बचाने के लिए हम सारे साधु संत अपने आप को कुर्बान भी कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कल्याण सिंह का सम्मान बिल्कुल बचा रहना चाहिए। भाई परमहंस जी, महाराज आपकी बात अपनी जगह, लेकिन कानून अपनी जगह, मुकदमा तो चलेगा ही ना सीबीआई की अदालत में। जब एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो कल्याण सिंह के खिलाफ भी मुकदमा तो चलेगा ही ना। सबका देखिए, ऐसा है, मेरा मानना यह है कि हाई कोर्ट ने इस बात को डिसाइड कर दिया है कि जहां राम जन्मभूमि है वहां राम मंदिर ही बनेगा। अगर वहां मस्जिद थी तो हाई कोर्ट कहता कि नहीं, वहां जो है मस्जिद ही बननी चाहिए। अब बाकी वहीं से सारे मुकदमे वापस हो जाने चाहिए। इस बात को ये बहुत बड़ा प्रूफ हो गया है। इसके बाद यदि किसी के ऊपर ब्लेम लगता है और अगर फिर इसके बाद किसी को तलब किया जाता है कि कोई कोर्ट में जाता है तो निश्चित रूप से हम धर्माचार्य बहुत कष्ट होगा हम लोगों को। और कल्याण सिंह जी ने वो करके दिखाया है जो हमारे जैसे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने मुगल सराय का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि मुगल चले गए, उनकी जरूरत नहीं है। बाबर मर गया, वह आतंकवादी मर गया बाबर। अब बाबर की यहां हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं है। कल्याण सिंह के लिए हम सारे धर्माचार्य पूजा पाठ और यज्ञ अनुष्ठान करते रहेंगे और उनके सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। मां गीतांबा तीर्थ, आप कल्याण सिंह जी के लिए कैसी भूमिका देख रही हैं आने वाले दिनों में? अमिताभ जी हमें कल्याण सिंह जी एक सेना नायक के रूप में दिख रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक सेना नायक होते हैं और इस समय हमारे हिंदू धर्म में हनुमान की भूमिका अगर कोई निभाएगा तो कल्याण सिंह जी भी ही निभाएंगे, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो हमारे आडवाणी जी और कल्याण सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी और कुछ लोग अभी प्राणांत हो गया, वो लोग, ये लोग हमारे यहाँ हनुमान का रोल निभाए हैं और हमारे धर्म के अनुसार सेना नायक हनुमान जी रहे हैं और कल्याण सिंह भी सेना नायक बन करके हनुमान जी की तरह सामने खड़े होंगे। और इससे ज़्यादा तो हमारी समझ से और कोई ऊंचा पद होगा ही नहीं जो इनको दिया जा रहा है। तो ये उसके काबिल है और उसको हम लोग देंगे। हमारे संत समाज उनको एक सेना नायक के रूप में देखेंगे और सेना नायक इनको बनाया जाएगा और बने ही रहेंगे, बने ही हैं, आ गए हैं फिर कार्यकर्ता बन करके। तो कार्यकर्ताओं के सामने एक सेना नायक है और वो कल्याण सिंह जी हैं। उसी रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और देखेंगे। भोलेन जी,